कभी जीत की निशानियां, कभी हार की वीरानियां, कभी जीत की निशानियां, कभी हार की वीरानियां, सफ़ेज़ पे हैं लिखी हुई ये जनून की कहानियां, ये हैं जीत की निशानियां। कई ख्वाब भी बिखर गए, कई लोग भी बिछड़ गए, कभी राह में मिल गई ये अदावतों की आंधियां, ये हैं जीत की निशानियां। हेलो, यस अदनान। सर मैं सायरा बात कर रही हूँ। मायरा, किधर हो मायरा तुम? सर मैं माहिरा नहीं, सायरा बोल रही हूँ, ZT नेटवेयर से। ओह सॉरी। जी बोलिए। फिर कंप्यूटर ने गड़बड़ कर दी? जी सर, इट्स वेरी अर्जेंट। सारा अभी तो मैंने एक कंप्लेन लॉक कर दी है। जैसे ही मैं वहाँ से फारिग होता हूँ तो मैं अटेंड कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। बुआ, चाय का क्या हुआ? ये लीजिए बीबी चाय। देखा आपने, अदनान अभी तक नहीं पहुंचे। माफ करना बीबी, जैसा बाप वैसे ही बेटा। हमने तो आपके शौहरे नामदार को सारी जिंदगी पुलिस की नौकरी करते हुए देखा है, और तो और ईद बकरीद को भी वो ड्यूटी करते हैं, वैसे ही बेटा। नहीं बुआ, बेटा बाप से भी 2 हाथ आगे है। कंप्यूटर कंप्यूटर, हर वक्त कंप्यूटर। मेरा ख्याल है कि आप उसकी शादी कर दें। कहाँ कर दूं शादी, कैसे कर दूं? साहबजादे तो मायरा से शादी करना चाहते हैं, और मायरा न जाने कहाँ खो गई है। हाय हाय, इतनी छोटी सी उम्र में वो दिल का रोग लगा बैठा। बुआ, मैं तो इस तन्हाई से तंग आ चुकी हूँ। बात सुने बीबी, मैं भी तंग आ चुकी हूँ। चाय गरम कर करके चाय पी लें आप। हाँ। हाँ बहना, लेजर के अलावा और क्या कुछ आउट है? सर बाकी तो सब इन है, आई मीन ऑल इज ओके। भाई ये तो बड़ा सियासी सा जवाब हुआ। क्या मतलब सर? और ये तुम हर वक्त बौखलाई हुई से क्या रहती हो? भाई रिलैक्स रहा करो। और वो अदनान कहाँ है? सर उनकी कुछ खबर नहीं है। भाई वाह, ये क्या बात हुई? आखिर को हम उनके क्लाइंट हैं और उसे आना चाहिए यहाँ पे हर हाल में। सर अब तो यही पॉसिबिलिटी है कि मैं उन्हें मोबाइल पे चेक करूं, तो कर लेती हूँ। बल्कि चेक करती रहा करो अक्सर बेशतर साहबजादे को।
the devil and the devil is here. ये जो मोबाइल का बिल है ना सिर्फ तुम्हारी वजह से आ रहा है। आ गए ना आप जनाब, अब निमटिए सर से। इस साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 को 24 घंटे से ज़रब दें तो कितने घंटे बनते हैं? देखिए साहब, मैं कारोबार करता हूं परेशानियों के लिए नहीं, बल्कि राहत कमाने के लिए। और मेरी हर शिपमेंट पर आप एक नई कहानी सुना देते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू। नो स्टोरी नेक्स्ट टाइम। मैं कम इन सर? हाँ, आइए। मेरे थैंक यू सर। तुम आज दफ्तर नहीं आए? जी सर। मेरा मतलब है आया हूँ सर। तो फिर ये टाई क्यों नहीं लगाई? टाई वो सर, वो सुबह देर हो रही थी इसलिए टाई मैंने हर रात के बाद सुबह होती है और हर सुबह दफ्तर आना होता है, फिर ये देर कैसे हो जाती है? मालूम नहीं हम लोग नए बहाने कब तलाश करेंगे। सॉरी सर। ओके, आइंदा ख्याल रखना। मेरे साथ काम करने के कुछ आदाब हैं, कुछ मैनर्स हैं, और तुम अच्छी तरह से जानते हो। सर आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि दीवान साहब है ना, उनको फोन करो और उनसे कहो कि कल जो मीटिंग है वो कैंसिल। क्या सर मीटिंग कैंसिल कर दें? आप तो जानते हैं सर कि हमने बड़ी मुश्किलों से। हाँ, मुझे मालूम है। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल? वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह पर है, बस तुम मीटिंग कैंसिल कर दो। दीवान साहब को एक धचके की जरूरत है। आपका कंप्यूटर सिस्टम तो बिल्कुल ठीक हो गया है। थैंक यू अदनान। अब जल्दी से एक कप चाय मुंह में। बस एक चाय का कप? तुम 2 कप चाय पियो। उफ, मारे गए। क्या हुआ? अम्मी से वादा किया था कि जल्दी घर आऊंगा, है ना? तुम्हें कैसे पता? क्यों भाई, क्या हमारे जासूस नहीं हैं? अच्छा, रिसेप्शन तो बिल्कुल ठीक हो गया। अगर जरूरत पड़े तो मुझे मोबाइल पे फोन कर लेना, वरना सोहेल तो आ ही जाएगा। अच्छा मैं चलूँ? ओके। अदनान, थैंक्स अगेन। नो प्रॉब्लम। हाँ चाचा, नसीम साहब आ गए? आ भी गया हूँ और इस दुनिया से जा भी रहा हूँ। नसीम नसीम नसीम, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? खुदकुशी कर रहा हूँ मेरे भाई, खुदकुशी। क्या बचपना है ये? भूख के हाथों मरने से बेहतर है कि आदमी खुदकुशी कर ले। यार ये क्या बचपना है और क्या पागलपन है ये? वंस अपॉन अ टाइम इस घर में 8:30 बजे डिनर होता, लेकिन जब से तुम नौकरी पे लगे हो इस घर में 12 बजे डिनर होने लगा। यार मेरी नौकरी का मामला है। तेरी तो नौकरी का मामला है। यहाँ मेरी माँ भूखी है, बाप भूखा है, पुलिस का ये जिम्मेदार ऑफिसर भूखा है। अरे अगर मैं भूखा रह गया
तो लोगों की हिफाजत कौन करेगा? इस मुल्क में जराइम बढ़ जाएंगे। मैं तो खुदकुशी करके रहूंगा। मैं आया। तू पुलिस का कम और थिएटर का ज्यादा लगता है मुझे। आप खुदकुशी करें, मैं तो चला खाने। अरे अरे, अजीब जमाना आ गया यार। ये दोस्त है क्या है? अरे इससे पहले पहुंचो, ये तो वरना सारी बुढ़िया खा जाएगा। भाग भाई। वैसे अंकल, मुझे नहीं मालूम था। क्या नहीं मालूम था? यही कि हमारे अदनान मियाँ भी जो है। मैं खाना खा यार, दिमाग मत खाया कर। चूड़ा, क्या हमारे माशरे में हर वक्त मगज खाने की इजाजत है? नहीं अंकल, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे अदनान मियाँ जो है ना एक मसरूफ आदमी, और मसरूफ लोग ये खाना वाना नहीं खाते, वो तो फास्ट फूड खाते हैं। छोड़ यार तू। जाहिर है इंतजाम सर के तो नहीं नापता, दूसरों की खोज में तो नहीं लगा रहता मैं। अरे अरे, क्या हो गया तुम लोगों को? खाना खाओ, बचपन की दोस्त हो, मगर तौबा है, लड़ते कितना हो। ये मोहब्बत है बेगम, मोहब्बत। हाँ, ये मोहब्बत है तो फिर कत्ल कर दे एक दूसरे को। इससे ज्यादा क्या मोहब्बत होगी जनाब? सही। थैंक यू मम्मी। अरे 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 अरे, सुनो बेटा सुनो, क्या हो उसे गया? खाना खा लेने तो उसके बाद कत्ल कर देना इंशाल्लाह। अच्छा चल, पहले खाना खा। खाना खा ले तो बाद में पूछता हूँ। सर ये फाइल। सर मैंने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। वो इंपोर्ट लाइसेंस को दूसरी जगह ले जाकर रीप्रिंट करते हैं। वैसे डायज और फिल्म्स वगैरह जो हैं वो पहले पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली है। वेल डन। मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस पे फख्र है। मुझे यकीन है कि आइंदा तुम बहुत तरक्की करोगे। थैंक यू सर। और हाँ सुनो, वो तुम्हारे दोस्त अदनान साहब का क्या हाल है? ठीक है सर, बस वो है और कंप्यूटर। हाँ, खुदा करे कि कंप्यूटर ही में मसरूफ रहे वो। भाई मैंने तो उसे अपना रास्ता बनाने की मुकम्मल आज़ादी दे रखी है। सर उसे भी इस बात का एहसास है। वो सुबह से लेकर रात गए तक बहुत मेहनत करता है। ये तो मैं भी देख रहा हूँ। एनीवे, ओके। अल्लाह हाफिज सर। और सुनाओ, कैसी हो बहू? ठीक हूँ, आपकी दुआएं। ये मायरा नजर नहीं आ रही। क्या कॉलेज शाम तक होने लगा? अपनी किसी सहेली के घर चली गई होगी। वैसे भी आप तो जानते हैं कि वो। मैं समझता हूँ बेटी, दरअसल इसमें उसका कसूर नहीं है। मैं समझता हूँ उसका जहन अभी तक कबूल नहीं कर पाया। बहरहाल रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि आप कैसे हैं? कैसे आना हुआ? मैं ठीक हूँ बेटी। यहाँ किसी काम से आया था, सोचा आप लोगों से मिल लूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, मुलाकात भी नहीं हुई। वैसे भी मेरा दिल चाह रहा था। तुम सुनाओ बेटी, नासिर तुम्हारे साथ कैसा है? ठीक है, बस ज़रा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। इतने मसरूफ़ के ज़रा भी वक्त नहीं होता उन्हें। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ, शाम हो रही है। मायरा आए तो मेरी दुआ देना और अपना ख्याल रखना बेटी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो। हाँ तुम आ गए? मैं भी अभी आई हूँ। पता है क्या हुआ, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। जनाब, फर्शनाजी भी कोई चीज़ होती है। टाइम दिया तो हाजिर। क्या बात है जनाब। वैसे एक बात कहूँ? जी कहिए। ये फर्शनासी साहिबा इससे पहले मुझे आपके साथ दिखाई नहीं दी। अच्छा जल्दी करो,
मुझे रिसेप्शन चेक करा दो, मुझे एक और कॉल पे भी जाना है। ओह फाइन, आप भी क्या याद करेंगे। वैसे बाय द वे, किसकी कॉल पे जाना है आप ही की तरह क्लाइंट। हमारी तरह का? आर यू श्योर? यस। तो फिर चलें? जी सर। हाँ भी इम्तियाज, वो दीवान जी को फोन कर दिया था? जी सर, मैंने वो कल ही टेलीफोन करके उनको बता दिया था। कुछ कह रहे थे? कह तो कुछ नहीं रहे थे, परेशान हो रहे थे बस। अच्छा, गुड। बहुत अच्छा है। फिर ऐसा करो कि एक काम और करो। जी सर, बोले। दीवान जी से कहो मीटिंग आज कर ही लेते हैं। लेकिन सर वो, मैंने कहा ना, कह दो। और उन्हें ताकीद कर दो, दीवान जी को एक धचका और दे दो। ठीक है सर। सुनो जी सर। वही, आज टाई तुमने अच्छी लगाई। थैंक यू सर। गुड। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह से इनकी एडजस्टमेंट में मैं लगी हुई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। प्लीज़ तुम खुद कर। ओह अदनान, प्लीज़ मैं अभी आई। क्यों, खैरियत? वो मेज पर फाइल भूल आई हूँ, मैनेजर साहब को देनी है। ठीक है, तुम जाओ, मैं संभाल लेता हूँ। ठीक है, कैरी ऑन, मैं भी आई। डोंट वरी। बाय। एक्सक्यूज मी, मैं एक फ़ोन कर सकती हूँ प्लीज़? अदनान? माहिरा, तुम? चलो कॉफी शॉप से। असल में दीवान जी कुछ मसरूफियात थी, आपको सॉरी ज़हमत उठाना पड़ी। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप किस किस्म के बिजनेसमैन हैं कि मेरी इतनी हैंडसम ऑफर के बावजूद आप कभी मीटिंग कैंसिल करते हो, कभी रखते हो? कहीं आपका उस अस्पताल से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं जिधर मैं ट्रीटमेंट लेता हूँ? अरे तुमने तो मेरा ब्लड प्रेशर कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी डाउन, कभी हाई कर दिया। ऊपर नीचे। वही मैं बौखला गया हूँ। जी जी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है दीवान जी। असल में मेरे कुछ असूल हैं, पहले काम हो जाए तो बात करता हूँ। Why not? तो क्यों ना कोई काम की बात हो जाए ओवर ए कप ऑफ टी? जी, चाय भी आ रही है। ऐसा है दीवान जी के माल की डिमांड बढ़ रही है। गुड। मैं चाह रहा था कि फर्स्ट अवेलेबल शिप पर माल आ जाए। Why not? इसीलिए इसी सिलसिले में कल सारा दिन फैक्स पर, टेलीफोन पर एक पार्टी से बातचीत चलती रही। डोंट वरी, मैं आज ही 2 खोखा और 50 पेटी डॉलर का इंतजाम करता हूँ। जी? You know about खोखा एंड पेटी? खोखा मीन्स $2 करोड़, पेटी मीन्स $50 लाख। Oh, I see.
जी You know about खोका and पेटी? खोका means $2 करोड़, पेटी means $50 लाख. ओह I see. मायरा, मुझे बेहद अफसोस है कि तुम पे इतनी बड़ी क़यामत गुजर गई और मुझे पता तक नहीं चला। मुझे तो सिर्फ ये खबर मिली कि तुम लोग दुबई शिफ्ट हो गए। और यकीन करो, मुझे तो अब तक यकीन नहीं है कि आंटी का इंतकाल हो गया। बस अदनान, ये यकीन कर लेना ही बेहतर है, जैसा कि मैंने उस वक्त कर लिया था। प्लीज़ मायरा, अपने आप को संभालो। अब तो मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। मेरे साथ? अच्छा ये बताओ कि अंकल ने दूसरी शादी कब की? यही कोई 2 साल हुए। लेकिन किससे की? सुना है कि उनके साथ काम करती थी। चलो देखते हैं कि आगे क्या करना है। और हाँ, मैं आज ही अम्मी को बताऊंगा कि मुझे मायरा मिल गई है। तो सुन के बेहद खुश हो जाएंगी। और अपना मस्करा नसीम, वो तो खुशी से पागल हो जाएगा। नसीम? कौन नसीम? कोई अपना नसीम। अच्छा, वो नसीम। कैसा है वो? कहाँ है आजकल? ठीक है, यही है। तुम्हें याद है वो बचपन में क्या कहा करता था? हाँ याद है। यही ना कि मैं दुनिया का सबसे कम उम्र दूल्हा बनूंगा। बन गया वो? हाँ, मगर दूल्हा तो नहीं, मेरे अब्बू से इंस्पायर होके सुराग रसा ज़रूर बन गया। कैसा सुराग रसा है? मुझे ही ढूंढ लिया होता। हाँ, वो बेचारा मेरी वजह से बहुत परेशान रहता था। और वैसे भी तुम्हारा दुबई का कंफर्म होने के बाद तो कोई उम्मीद ही बाकी नहीं थी। और हाँ, उसी ने तो बताया था कि तुम्हारे दादा और दादी यहीं रहते हैं। हाँ, पापा की वजह से तो उन्होंने भी मिलना छोड़ दिया। हाँ, शायद तुम्हारे दादा ने मुझसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। मायरा, तुम ठीक तो हो मायरा? हाँ मैं ठीक हूँ। बहुत देर हो चुकी है, अब हम चलते हैं। सुबह से मैंने दवाई नहीं ली। पापा को पता चला ना तो वो बहुत नाराज़ होंगे। मैं तुम्हें घर चलकर फ़ोन करूँगी, ठीक है? अभी चलो प्लीज़। It's all right. I'll see it. Yes. Okay. Sir. तो फिर हल हो गए तुम्हारे मसाइल? यस सर। अदनान आया था क्या? जी सर, आए थे। तो फिर चले गए मुझसे मिले बगैर? सर मेरे ख्याल है उन्हें लॉबी में कोई पुराना दोस्त मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि वो इस वक्त लॉबी में है। मे बी, वैसे मैंने उन्हें बैठे हुए तो देखा था। इन्हें भी सुकून नहीं है मेरे बगैर। क्या है भाई, आराम तो करने दिया करो। यार कोई आराम नहीं, बस तुम मुझसे मिलो, बहुत ही बड़ी खबर है। खैर तो है? मिलोगे तो बताऊंगा। यार आज नहीं यार, मैं कल मिलता हूँ तुझसे यार, बहुत थका हूँ, सुबह से इन्वेस्टिगेशन पे था भाई। यार कल वल कोई नहीं, आज अभी इसी वक्त घर पहुंचो, फिर खाना साथ ही खाते हैं। मैं फ्रेश अप हो रहा हूँ। अच्छा, चेंज करके आता हूँ फिर थोड़ी देर में। फौरन? पता नहीं क्या हो गया इसको, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम। मैं इतना थका हुआ था, मुझे क्यों बुला लिया? यार मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई। सुना यार, लेकिन बोर मत करना। सुनोगे तो खुशी से पागल हो जाओगे। फिर तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मायरा मिल गई। मायरा? मायरा? हाँ। अबे कब मिली, कहाँ मिली, कैसे मिली, क्यों मिली? जान सब बताता हूँ, लेकिन मेरा एक काम तो कर दे। तू बोल। उसे घर किराए पे चाहिए, बैंक से लोन दिलवा दूं या किसी को अंदर करवाना? फिर बकवास। अबे मैं संजीदा हूँ यार। संजीदा है मेरे मजनू, संजीदा हो। मायरा मिल गई, मायरा मिल गई। अरे बच्चों, ये क्या गुल का पाड़ा हो रहा है? अंकल वो असल में ना मायरा, माँ आप कितनी अच्छी लग रही हैं माँ। सच? हाँ? देखा आपने, लेकिन आपने कभी नहीं कहा।
अरे ना समझ है। हाँ क्या कह रहे? अंकल वो असल में ये मुझे बता रहा था कि इसका किसी माहिर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, मुबारक हो बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? भाई वो जो पार्टी है वो कहती है कि अभी जिंदगी भर किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। बात तो ठीक है। लो, ये क्या बात हुई है? अम्मी ये यूं ही फजूल बकवास करता है। मैं फजूल बकवास करता हूँ? मैं अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, तुम लोग आपस में ये तय करो कि फजूल बकवास तुम में से कौन करता है, हैं? हम लोग जरा दावत पर हुए। देखो बेटा, हम लोग खाने पे जा रहे हैं, लेकिन तुम दोनों खाना जरूर खाना, समझ गए ना? ठीक है अम्मी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार अदनान, ये लोग दावत पे गए तो हमें क्यों नहीं लेके गए? तुझे ले जाएंगे तो उनकी बेइज्जती नहीं होगी? तेरा अब तो काम नहीं होगा। मेरा भाई नहीं। नहीं अब तो नहीं करूँगा। तुझे पता है अपना स्टाइल जरा डिफरेंट है, लेकिन तू बोलता है तो कर देता हूँ। करना पड़ेगा तुझे। चल चल के पता क्या करना है। ओह सर। बैठो बेटा बैठो प्लीज। थैंक यू। क्या बात है, आज बहुत मसरूफ दिखाई दे रही हो? तुम्हारे पास काम आज बहुत ज्यादा है या वक्त कम है? नो सर, वही ऑडिट। अच्छा अच्छा, भाई है ना? जी सर। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हारा कोई ख़ास फेवर नहीं किया, तुम खुद डिज़र्व करती हो इसके लिए। तुम्हारी प्रमोशन के लिए मैंने हेड ऑफिस रिपोर्ट भेज दी है, क्योंकि तुम बहुत एक्सीलेंट हो। थैंक यू सर, लेकिन एक्सीलेंट मैं नहीं, आपकी नज़र है। ये बात तो है, क्योंकि मेरी नज़रें कमज़ोर हो चुकी हैं। वैसे एक बात बताओ, वो आजकल अदनान नज़र नहीं आ रहा? आए थे, चले गए। वैसे आजकल बहुत खुश दिखाई देता है वो। यस सर। एक बात है वो बहुत एक्सीलेंट बॉय। नो डाउट सर। हेलो। यस। हाँ, कैसा पकड़ा? एक्सक्यूज मी, कौन है आप? अरे मायरा, नसीम बोल रहा हूँ, नसीम। Who? Myra? Sorry sir, it's wrong number. Excuse me, is it 4970000? मैंने कहा ना आपको, नंबर ठीक है मगर यहाँ कोई मायरा नहीं होती, अंडरस्टैंड? नहीं तो आप कौन बोल? अजीब सुराग रसा है यार आप। मतलब आप ये पता नहीं चला सके कि ये नंबर किसका है, जबकि ये पर्ची अदनान की जेब से गिरी, और अदनान की जेब में तो सिर्फ मायरा का नंबर हो सकता है। तो फिर खैर जो भी है, आवाज अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। ओके बेटा। सॉरी। उधर ही देखते रहोगे भाई नासिर, इधर भी आ जाओ। ये कौन था? कौन? ये लड़की, मैंने कहीं देखा है उसको। ये लड़की? इसकी वालदा हमारी पेशेंट है। मेरा काम हुआ। यार बुरा ना मानना नासिर, मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया। मेरा ख्याल है ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? यही जो तुम कह रहे थे। अरे यार तुम मेरे दोस्त हो। मगर मैं एक डॉक्टर भी हूँ, और डॉक्टर जो भी नुस्खा लिखता है वो ज़मीर की रोशनाई से लिखा जाता है। ज़मीर। भैया ज़मीर साहब तुम्हें कब मिले? यार मजाक ना करो, मैं बहुत संजीदा हूँ। मैं भी बहुत संजीदा हूँ। तुमसे आज तक यही एक ही तो बात कही है यार। हाँ, मगर तुमने मरीज के बारे में कुछ नहीं बताया। नहीं, वो भी बता देंगे। तुम नुस्खा तो बताओ। ठीक है, मुझे सोचने दो। ये तुम्हारा मसला है।
तुम इनकार करो या इकरार, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे इनकार पसंद नहीं है। आजा। अरे खैरियत, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, तो ऐसा करो कि कुछ कपड़े मेरे बैग में रख दो। क्या? अभी 2-3 दिन तो हुए हैं आपको आए हुए। फिर तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये पहली बार हुआ है। मेरी मसरूफियात का पता है तुम्हें। फिर कहाँ चल दिए? इस्लामाबाद। अच्छा ठीक है, मगर इस बार मेरी मम्मी से मिलने ज़रूर जाइएगा। लास्ट टाइम भी आप नहीं गए थे और उनको बहुत शिकायत हुई थी। नो, ये अच्छी रही। मैं वहाँ क्या सैर सपाटे के लिए गया था या दामन को घूमने गया था? खैर, इस बार कोशिश करूँगा। सिब, आप कब जा रहे हैं? बस अभी। क्या? अभी? कहाँ है वो? कौन? इस घर में हमारे अलावा और कौन रहता है? वो अभी गई है, अपनी किसी दोस्त के घर गई है। इतनी डिप्रेस मत हो। तुम डिप्रेस होगी तो यकीन करो हालात सुधरेंगे नहीं और ख़राब होते जाएंगे। हालात संभालने के लिए खुद को संभालना पहले ज़रूरी है। तुम खुद ही बताओ अदनान, मैं क्या करूं? क्या करूं? खुद को संभालो मायरा। तुम समझदार लड़की हो, जज्बाती होने से कुछ नहीं होगा। चलो अदनान, बहुत देर हो गई है, अब चलते हैं। बस बोर हो गई? नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। नींद? इस वक्त मायरा? हाँ नान, मेरी दवा का टाइम हो गया है, प्लीज चलो यार। दवा? अच्छा। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ओके, बाय। मैंने डिस्टर्ब कर दिया क्या? क्या मतलब? कुछ भी नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी वजह से फोन बंद कर दिया गया हो। देखो मायरा, मैं तुम्हारी सौतेली माँ जरूर हूं, लेकिन मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। और मैं क्यों तुमसे नफरत करूंगी? हाँ, ये मैंने कब कहा? इजहार के लिए ज़बान और लफ्ज़ों की बेसाखियां ही हमेशा दरकार नहीं होती हैं। रवैया ही इजहार का आईना होता है। ये आपका वहम है, और मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी के साथ खराब रवैया रखने की? और हाँ, सौतेली माँ एक मुकद्दस रिश्ता होता है, क्योंकि इसके साथ एक माँ का लफ्ज जुड़ा होता है। तो फिर ये कि आप मेरे बाप की दूसरी बीवी हैं, और बस। तुम ज्यादती कर रही हो। ज्यादती तो मेरे साथ की है तकदीर ने। और पता है आपको, मैंने भी तकदीर से समझौता करना सीख लिया है। ठीक है, आ लेने दो नासिर को, मैं खुद बात करूंगी। पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा इस्लामाबाद गए।
ओह, ओ? ये ओ का क्या मतलब है? अरे अरे नसीम बेटा, ऐसी कौन सी बात है जो टेलीफोन पे बताना चाह रहे हो? क्या वाकई मायरा मिल गई? अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। बस अब तुम ऐसा करो कि अपने अंकल के आने से पहले फौरन घर आ जाओ। बेगम साहिबा, ऐसी कौन सी खुशी की खबर सुन ली कि फूले ही नहीं समा रही हो? अरे बुआ, मायरा मिल गई, अदनान की दोस्त। कौन मायरा? कहाँ खो गई थी? इस घर की होने वाली बहू। बुआ, अब आप एक काम करें, खाने के साथ आज मीठा जरूर बनाइएगा। मीठा तो मैं नहीं बनाऊंगी, इसलिए साहब के लिए भी बंद है और आपके लिए भी बंद है, बस। बुआ, वो तो ठीक है, लेकिन अदनान के लिए और मायरा के लिए बनाए। काम मेरे लिए जरूर बढ़ाना। हाँ हाँ, बस ठीक है। जब हाई कमान ने फैसला दे दिया है तो हम अभी चले जाते हैं। क्यों नसीम? यस सर। तौबा है भाई, कोई गिरफ्तारी करने थोड़ी जा रहे हैं, रिश्ता लेने या देने जा रहे हैं। ओहो हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि समधी के यहाँ जाना है। भाई शादी किए हुए इतना अरसा बीत गया है कि ये अदब आदाब याद नहीं रहे हमें। और मम्मी, मेरी तो शादी अभी हुई नहीं। अच्छा ये बताइए, अदनान खुद कहाँ है? अदनान अदनान मायरा से मिलने गया। वो बता रहा था कि आजकल वो बड़ी डिप्रेशन का शिकार रहती है और बड़ी टेंशन चल रही है उनके घर में। अच्छा, फिर तो हम लोगों को जल्दी करना चाहिए। शायद। तो ऐसा करते हैं कि कल दफ्तर से जब मैं उठूंगा ना, तो वापसी पर नासिर साहब के घर से होता हुआ आ जाए। हेलो एवरीबॉडी। आइए आइए गुलफान साहब, कहाँ से आ रहे हैं? सर, सॉरी अंकल, मैं इसे संभालता हूँ, आप लोग बैठ के बात कीजिए। तू नहीं समझेगा, तू चल मेरे साथ। अब चलना तुझे बताता हूँ, पागल हो जाएगा। हेलो। सलाम भाभी हुजूर। कौन कौन बोल रहे हैं? भाई जाहिर सी बात है, अदनान तो आपको भाभी बोलने से रहा। नसीम बोल रहा हूँ। नसीम, कैसे हो? मैंने ये कहने के लिए फोन किया है जनाब कि फौरन मुझे मिठाई खिलाइए। हाय, मर जाऊं इस साथ की। क्या हो गया है भाई? क्या हुआ? अरे भाभी बुआ, हमने आपकी डील पक्की करवा दी। डील? कैसी डील? ये तो कल मालूम होगा। बाय बाय। हाँ मिलाओ। अरे सोनिया, हाउ आर यू? कैसी हो? हाँ, आ रही हो? कब? मुझे यकीन नहीं आ रहा। कम ऑन, दरवाजे क्या, दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ, तुम्हारी बाजी भी ठीक है। ये बाकी बातें तुम आ रही हो, कर लेना। अच्छा बताओ कब? बुध को 8:30 बजे। ओके ओके, मैं पिक कर लूँगा। तुम्हें तो पता है पिक करना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। ओके ओके, बाय, सी यू।
अच्छा अदनान, मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। थैंक यू फॉर। बोलो बोलो, रुक क्यों गई? थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हाँ, ये सही है। अच्छा मायरा, अब ये बताओ कि तुम फील कैसा कर रही हो? पता नहीं अदनान, मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्यों? मुझे बताओगी नहीं? मुझे नहीं बताओगी तो और किसको बताओगी? बताऊंगी मैं। गुड गर्ल। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हारे पापा आ गए? पापा? हाँ पापा आ गए। ओके, मैं बाद में बात करूंगी। बाय। पापा आप? अच्छा अदनान, मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। थैंक यू फॉर। बोलो बोलो, रुक क्यों गई? थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हाँ, ये सही है। अच्छा मायरा, अब ये बताओ कि तुम फील कैसा कर रही हो? पता नहीं अदनान, मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्यों? मुझे बताओगी नहीं? मुझे नहीं बताओगी तो और किसको बताओगी? बताऊंगी मैं। गुड गर्ल। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हारे पापा आ गए? पापा? हाँ पापा आ गए। ओके, मैं बाद में बात करूंगी। बाय। पापा आप? किससे बात कर रही थी बेटा? पापा वो मेरी दोस्त थी उससे। बेटा आज मम्मी से फिर खटपट हुई थी? पापा वो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ वो तुम्हारे लिए काबिल कबूल नहीं है, लेकिन बेटा एक चीज होती है कॉम्प्रोमाइज, वो कर लिया करो मेरी खातिर। पापा मैं कोशिश तो करती हूँ मगर। ये भी जानता हूँ बेटा तुम समझदार हो, और हाँ ये क्या हाल बना रखा है अपना, इतनी कमजोर लग रही है। मेडिसिन्स ले रही हो? हाँ पापा, ले रही हूँ मेडिसिन्स। गुड, अब सो जाओ। टेक केयर, गुड नाइट। साहब बात यह है कि इस यूनिफॉर्म में इस गुफ्तगू के लिए मुझे आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन बेगम का इसरार था कि मैं फौरन बात कर लूं। आप सही कह रहे हैं खान साहब, मगर इतनी जल्दी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो इतनी बड़ी हो गई इसका मुझे एहसास ही नहीं हुआ। मैं भी बेगम से यही कह रहा था, अभी अदनान तो अभी बहुत छोटा है, कल तक मेरी उंगली पकड़ के चलता था। अरे खान साहब आप हुक्म कीजिए, आप जिस महकमे से हैं वहां सिर्फ हुक्म जारी किए जाते हैं। शर्मिंदा कर रहे हैं आप। देखिए साहब, इस दफा तो मैं दरखास्त लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मंगनी की रस्म सादगी से जल्द अदा कर ली जाए, फिर आपकी सहूलत के मुताबिक। मगर कुछ मोहलत चाहिए। नहीं साहब, बिल्कुल मोहलत नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी फौरन हमें मिल जाए। ओके, जैसे आपकी मर्जी। देखो वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। हमारे अदनान मियां माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं कि आज उनकी मंगनी की बातें कर रहे हैं। हुआ क्या? संगी से मुलाकात हुई?
हाँ हाँ, मुलाकात भी हो गई और दिल भी रह गया। क्या दिल? किसका दिल? अरे भाई, आपके मजनू साहब का और किसका? ओहो, मजनू साहब का। वैसे एक बात है, बहू आएगी तो इस घर में कितनी रौनक आ जाएगी। हाँ ये तो है, बहू आ जाएगी तो हमारा भी दिल घर में लगेगा। आपकी दिलबस्तगी के लिए थाना मौजूद है, आपका यहाँ क्या दिल लगेगा? अच्छा अच्छा, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, जरा चाय तो पिलवाइए। चले ठीक है, अब इतनी अच्छी खबर सुनाइए तो मैं आज खुद अपने हाथ से चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, थैंक यू। अदनान, बात सुन यार, वो कॉलेज में भी लेट आती थी, यहाँ पे भी लेट आ रही है। वैसे तेरी चॉइस खुदा की कसम है। तुम आज के दिन भी बकवास बंद नहीं करेगा ना? क्यों, बात करना मना है? मैं तो बोलूंगा, तुम रखो वो लाल रुमाल मुंह पे। अरे क्या हुआ बेटा? नहीं कुछ नहीं, आपको तो पता है कि फजूल बातें करता है खामखा ही। मैं अरे अरे मेरी बेटी आ गई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी झांसी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह नसीब अच्छी करे। चलो माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी है? आ बेटा चलो। ये कितनी प्यारी सी बेटी है। मम्मी, वैसे कुछ आज आप भी कम नहीं लग रही, तू तो बैठ जा। माशाल्लाह, हाँ जी। यार मैं भी जरा मैं भूल गया था, मैं छोटा ये लो बेटा अंगूठी लाइए। अरे तुम रहने दो, अभी तुम्हारी भी बारी आएगी, जरा सब्र करो। फिलहाल ये काम अदनान को करने दो। ये लो बेटा। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है हमारी बेटी। जी जी। गॉड ब्लेस यू, आपको बहुत मुबारक। हेलो एवरीबॉडी। कभी जीत के निशानियां, कभी हार की वीरानियां, सफ़े ज़िस्त पे है लिखी हुई ये जनून की कहानियां, ये हैं जीत की निशानियां। ये जो जिंदगी की असास है, सभी कुछ तो मेरे पास है मेरी यही आरज़ू, हो रकम मेरी कहानियाँ, ये हैं जीत की निशानियाँ, कभी जीत की निशानियाँ, कभी हार की वीरानियाँ, सफ़े ज़िस्त पे है लिखी हुई ये जनून की कहानियाँ, ये हैं जीत की निशानियाँ। जीत कहानियाँ,
कभी हार की वीरानियां, कभी जीत की निशानियां, कभी हार की वीरानियां सफ़ेज़ पे हैं लिखी हुई ये जनून की कहानियां, ये हैं जीत की निशानियां। कई ख्वाब भी बिखर गए, कई लोग भी बिछड़ गए, कभी राह में मिल गई ये अदावतों की आंधियां, ये हैं जीत की निशानियां। तुमने अपने आने की इत्तला ही नहीं दी? मैंने सोचा आपको सरप्राइज दे दूं। घर में सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तो फिर यूं अचानक? क्यों, आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, तुम्हारी ये जो उम्र है ना, अब सिर्फ और सिर्फ शादी की है, इस तरह यूं घूमने फिरने की नहीं है। वही तो करने आई हूँ। क्या क्या मतलब? भाई, नौकरी करूंगी तो रिश्ता भी मिलेगा, और नौकरी मुझे मिल गई है, इसलिए अब मैं घर बसाऊंगी। तुम नौकरी करोगी? क्यों, मैं नौकरी नहीं कर सकती? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम कहाँ नौकरी करोगी? नासिर भाई ने मेरी हेल्प की है। अच्छा, मगर उन्होंने मुझसे तो जिक्र नहीं किया। और उन्होंने ये भी नहीं बताया होगा कि मैं आ रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं लेने आऊंगा, और वो मुझे लेने भी नहीं आए। सुनिए, कमरा पसंद आया? हाँ, फिलहाल तो वो कमरा ठीक है। क्या फिलहाल क्या मतलब? एक तो आप हर बात के मतलब बहुत निकालती है। हर वक्त ना आपका मूड होता है लेक्चर देने का। चलो, तुम लोगों को बाहर घुमा लाते हैं। आप कहाँ जाना पसंद करेंगी, अमेरिका या इंग्लैंड? जी नहीं, ना अमेरिका ना इंग्लैंड, बस यहीं कहीं से आइसक्रीम खिला देते हैं। मायरा से पूछ लो। नहीं, वो मेरे ख्याल में आराम कर रही है, सोने दो उसको। नहीं मायरा बेटी, नहीं, दादा अब्बू से नाराज नहीं होते। बेटा, मैं अगर यहाँ होता तो क्या मैं तुम्हारी मंगनी में शामिल ना होता? मैं तो आज ही इस्लामाबाद से आ रहा हूँ, सीधा दफ्तर चला आया, बहुत सारे काम करने थे, और ये मैं नासिर से बात ज़रूर करूँगा। नहीं, क्यों? वो मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकता था, या मेरा इंतज़ार नहीं कर सकता था? नहीं नहीं बेटा, नहीं, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी सगी बेटी समझा है। मेरे दिल में तो कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि तुम मेरी सगी। बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया हूँ। हाँ, मैं आज ही शाम को भेजूंगा। हाँ हाँ, शरफू बाबा आएंगे, तुम देखना तो सही, बहुत पसंद आएंगे। हाँ, मैं भी आऊँगा, आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा। बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। ओ मेरे खुदा, कभी कभी मेरे मुंह से कैसी बात निकल जाती है। अगर बच्ची समझ जाती तो उस पर क्या गुजरती, क्या सोचती वो। मेरी फाइल एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू? सर वो एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ?
वो तो बहुत तारीफ कर रहा था कि आप बहुत बाइखलाक हैं। वो कौन? हाँ, ये बात वैसे काबिले जिक्र है कि वो कौन। मेरा ख्याल है आप अपना मुकम्मल तारुफ सिक्योरिटी गार्ड को ही करवाएंगे। हिना, ऐसा मत करना। उसकी वजह यह है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं अदनान को शिकायत कर दूंगा, और अगर मैंने अदनान को शिकायत कर दी तो वो नाराज हो जाएगा। क्या कहा है तुमने? अदनान। तुम नसीम। सही कहा था उसने, 100% सच। क्या कहा था उस नालायक ने माँ बदौलत की शान में? यही कि तुम रूप बदलने में कमाल रखते हो। हो बड़े सुराग रसा। नो डाउट। खैर ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? तुमसे मिलने आया था। मेरा मतलब कि अभी रास्ते में मोबाइल पे मेरी नान से बात हुई, तो उसने मुझे कहा कि वो तुम्हारे ऑफिस आ रहा है, तो मैं भी वहीं पहुंच जाऊं। सो मैं भी आ गया। तो मैंने कहा चले आए हैं तो चलते चलते आपकी रुनुमाई भी करते चले। क्या मतलब? मतलब ये कि देखें, मुझे आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। मैं मुश्ताक था। असल में मेरा नाम नसीम है, लेकिन मैं समझ गई, आपको उर्दू मोहल्ला पर भी अबूर हासिल है। अरे कहाँ हासिल है हमें ये अबूर, वही अबूर तो हासिल करना चाहते हैं। तो अदनान कहाँ रह गया? अदनान अच्छा है, कहीं रह गया। मेरा मतलब है कि रुक गया होगा कहीं, रह गया होगा कहीं। अब तो जाहिर सी बात है जनाब, मंगनी शुदा हो गए ना। मंगनी? कब? क्या मतलब, यही कोई 2-3 दिन पहले। मुझे तो नहीं मालूम इस बारे में। आपको नहीं बताया उसने? मतलब नहीं। वही तो बेचारा कहाँ से पता था, वो तो खुद बड़ा परेशान। उसको तो खुद 2-2.5 घंटे पहले पता चला कि उसकी मंगनी हो रही है आज। ओहो, मौका ही नहीं दिया मुझे मुबारकबाद देने का। कोई नहीं, हम दे देंगे। मतलब मौका नहीं कुछ नहीं, क्या बोल गया। खैर आप क्या चाय पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक या? जो आप अफोर्ड कर सकें। वेरी इंटरेस्टिंग। दो कोल्ड ड्रिंक। अब और सुनाएं। दीवान जी, ये आप क्या गौर कर रहे हैं? फाइल में कभी कुछ मिला? नहीं, वो मेरे को यकीन नहीं आ रहा है। वो तो मुझे भी नहीं आ रहा। क्या मतलब? लो, अब मतलब भी हम समझाएं। आप सिर्फ प्रॉफिट लेंगे, क्यों इम्तियाज? आप ठीक कह रहे हैं सर। मेरे ख्याल में दीवान जी इसलिए परेशान हैं कि ये रकम जो है 1.5 साल में 4 गुना कैसे हो सकती है। एग्जैक्टली यही 100% में यही सोचता था। वेरी जीनियस में। चलो ठीक है, कर लेते हैं, मगर क्या? मैं जरा जल्दी में हूं। फैसला आज ही बल्कि अभी होगा। नहीं मिस्टर नासिर, एक्सक्यूज मी, इतना शॉर्ट टाइम में मतलब? टाइम शॉर्ट नहीं होता, कि हौसला शॉर्ट होता है। आप हौसला बड़ा रखें, वक्त खुद बड़ा हो जाएगा। वो तो ठीक है, मगर देखिए ना, मेरी समझ में नहीं आता कि। इम्तियाज। जी सर। ऐसा करो कि गुल साहब को फोन करो। ठीक है सर, मैं समझ गया। एक्सक्यूज मी प्लीज, ये गुल की वैल्यू क्या है मेरे आगे? अरे पत्थर वाला, हम खानदानी से कोई नहीं। गुल, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा है मिस्टर नासिर। एक्सक्यूज मी प्लीज। ओके, आप कहते हैं तो फिर ठीक है।
एक्सक्यूज मी, ये टोकन मनी कितना? जो दिल चाहे, मगर आपका नहीं, मेरा। थोड़ा डिस्काउंट नहीं? मतलब बिल्कुल नहीं। ये फलाही कामों में डिस्काउंट ही होता है जिसकी वजह से नुकसान होते हैं। टोकन पूरे 10 लाख होंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। हेलो मायरा, कैसी हो? ठीक हूँ। मेरे आने से तुम डिस्टर्ब तो नहीं हुई हो? मैं क्यों डिस्टर्ब होने लगी? ये आपकी कजिन का घर है, आपका जब जी चाहे आप आए। देखो, फायजा को मैं अपनी सगी बहन से ज्यादा समझती हूँ। रिश्ते सिर्फ समझने से नहीं होते, इन्हें दिल से कबूल करना भी जरूरी होता है। क्या हो रहा है भाई? ये तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, कोई एतराज है आपको? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? वैसे मुझे पूछने का हक है क्या? हक? हक तो अब बता होगा। क्या मतलब? हर बात का मतलब बताना जरूरी नहीं है। मैं जा रही हूँ। देखा तुमने कैसे बात करती है ये मुझसे? देखो फायजा, उसका ये रद्द अमल कुदरती है। तुमने उसकी माँ की जगह जो ली है। छीनी तो नहीं? उफ बाबा, वो तो यही समझती है ना। ये तुम कैसे कह सकती हो? देखो, अभी उसकी उम्र छोटी है, कच्चा ज़हन है, और इस ज़हन में कोई भी बात बैठ सकती है। कभी कभी तो सच मुझे उससे बहुत खौफ आने लगता है। मैं आ गई हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। अब थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो प्लीज। क्या अदनान साहब, आज कोई खास बात है ना? हाँ, खास बात तो हो चुकी। क्या मतलब? दोबारा सुनना चाहते हो तो कह देती हूँ। वैसे तुम समझ गए हो। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना आज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, मायरा कैसी है? मायरा? ओ मंगनी, इसलिए नाराज हो शायद तुम कि तुम्हें मंगनी में नहीं बुलाया। कसम से मुझे खुद 2 घंटे पहले पता चला, इतना अचानक हो गया। मगर ये सब कुछ अचानक बिल्कुल नहीं हुआ बरखुरदार। ये हम सबका मुत्तफ़िक़ा फैसला था जो हमने बहुत सोच समझ कर किया था। क्यों भाई, है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा? नो सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ सर, मेरे ख्याल से केक कटवा लिया जाए। हाँ श्योर। आओ मियाँ, अदनान बिस्मिल्लाह करो। सर, ये सब तकल्लुफ़ करने की आप लोगों को क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी हरकत ही ऐसी थी बेटा। भाई अदनान, मेरे ख्याल से केक प्लीज। नसीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाद में बात करते हैं ना, बड़ी तफसीली गुफ्तगू है। केक काटिए प्लीज। छुरी, Please, अदनान, छुरी, please। मैं छुरी। वजह कुछ भी हो, कम से कम आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था। अब मैं अब कोई भी काम तुमसे पूछ कर किया करूं। तो इसमें हर्ज ही क्या है? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए कि आजकल बराबरी का जमाना है। जी हाँ, यही तो मैं भी कह रही हूँ। फजूल बकवास है ये।
फैसले हमेशा मर्द किया करते हैं। देखो नासिर, वो ज़माना और था जब मियाँ बीवी एक छत के नीचे महज दो इंसानों की तरह रहते थे। अब वो पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ एक दूसरे के आइडियाज। तो कर लो ना शेयर। क्या? मैं क्या शेयर कर लूं? बताऊंगा, बल्कि समझाऊंगा। खैर, मायरा कहाँ है? सो गई क्या? शायद। शायद? ये शायद क्या होता है? जब कोई बात बेयकीनी से कही जाए तो शायद का लफ्ज इस्तेमाल करना आदाब में समझा जाता है। ये आज तुम कुछ अदीबों की तरह से गुफ्तगू नहीं कर रही हो? अरे अब कहाँ, वो जमाने तो ख्वाब हो गए। कभी वाकई ऐसा था। देखो, सोनिया को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसकी आमद पर परेशान हो। वो हमारी मेहमान है भाई। मैं परेशान नहीं हूं। मैं तो सिर्फ वजह जानने की कोशिश कर रही हूँ। वजह? वजह क्या होगी भाई? हाँ? वो उसकी जिद थी, नौकरी करनी है। मगर वो रहेगी कहाँ? हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा। मायरा, सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा मायरा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं जानती हूँ अदनान कि तुम मेरे साथ हो, मगर खुद किस्मत मेरे साथ नहीं है, तो फिर भला तुम क्या कर सकते हो? बुरी बात, इस तरह नहीं कहते। हम लोग भी तो इस तरह अचानक मिल गए। तो फिर किस्मत हुई ना हमारे साथ। मगर अदनान, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो तो हर किसी को लगता है आजकल मायरा। अदनान, मैं सीरियस हूँ। जैसे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा हूँ। मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो सोनिया की। अरे जाने दो उसे, वो क्या ले लेगी तुम्हारा। तुम्हें तो बहुत तरस आ रहा है ना उसके ऊपर। शुक्र करो कि सिर्फ तरस ही आ रहा है, वरना तुम सोनिया से खाइफ क्यों हो मायरा? पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत पुरस्कार सी लगती है। डोंट वरी मायरा, वो कुछ भी नहीं कर सकती। पता नहीं अदनान, वो यहाँ क्यों आई है? कशिश खींच के लाई होगी। कशिश? कैसी कशिश? तुम्हारी भाई। बहुत खराब हो अदनान, हर बात मजाक में उड़ा देते हो। हेलो गाइस, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? बैठा थैंक यू। मायरा, ये हिना है इस होटल की असिस्टेंट मैनेजर, और हिना ये मायरा है। ओ मायरा, ग्लैड टू सी यू। मैंने सोचा ये मिस्टर तो मिलाएंगे नहीं, मैं खुद ही मिल लूं। ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि बस। गुस्सा ना दिलाओ मुझे, वो तो जो होना था हो चुका। अब आप ट्रीट दें ट्रीट, एंड एक्सक्यूजेस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, ओके? कीप इन माइंड। ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या बात गलत है और क्या सही। वैसे हमने तो अपने तय ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। अरे ये जो अदनान है ना, ये मायरा की तरफ से बहुत परेशान है। नसीम बेटा, तुम ऐसा करो कि जरा मालूम तो करो ये मसला है क्या। ये हो सकता है कि अदनान ने कोई गलत अंदाजा लगा लिया। अंकल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। बाकी ये सारी बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। बात? कौन सी बात? मम्मी, यही बात कि मायरा का रिश्ता इतनी जल्दी तस्लीम कर लेना
और मंगनी वाले दिन उसकी खाला का इस तरह अचानक आ जाना, और क्या? और अंकल ये कि मायरा का सोनिया को देख के घबरा जाना। और मेरा मतलब है कि ये सब कुछ मेरी समझ में नहीं आया। अल्लाह मेरा लाल खैरियत से रहे। हमने तो ये सब कुछ उसकी खुशी के लिए किया है। मम्मी प्लीज आप मत घबराएं, आप मुतमईन रहें। मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा, लेकिन आप इस सब्जेक्ट पे अदनान से कोई बात नहीं करेंगी, ठीक है? मैं जाके अदनान से बात करता हूँ। ओके, ये तकरीर किसको सुना रहे थे? मरीजा है यार, पैसे का रोप डाल रही थी, जिसे मैं इलाज नहीं वीजा लगवा कर दूंगा। हो सकता है वो तुम्हारे इश्क में। नहीं यार, डिप्रेशन का मर्ज है। वैसे भी ये मर्ज आजकल बड़ा फैशन वाला है, जैसे बाईपास स्टेटस बन गया है। कोई भी एग्जेक्टिव नहीं लगता जब तक कि बाईपास ना कराया गया हो। हाँ, खैर मेरे काम का बताओ, किया कि नहीं? हाँ, हो गया है, मैं घर पे पहुंचवा दूंगा। लेकिन यार वही बात है, जरा ख्याल से। तुम फिक्र नहीं करो यार। अच्छा अब मैं चलता हूँ, जल्दी में हूँ। ओके खुदा हाफिज़। वालेकुम सलाम। जी है ना, क्या हाल है आपकी मम्मी का? उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। प्लीज आप जल्दी से विजिट करके उनका चेकअप कर लीजिए। अच्छा, अब फिक्र नहीं करें, मैं भी देखता हूँ। अगले हफ्ते ठीक है? अगले हफ्ते? लेकिन मैं तो चाह रही थी कि आप आज ही चलें, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, डोंट वरी। एक्सक्यूज मी प्लीज, लेकिन आज तो नासिर का मेरे साथ अपॉइंटमेंट था। आप ठीक कह रहे हैं दीवान जी, लेकिन आज उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। डॉक्टर के साथ नासिर का अपॉइंटमेंट? या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। अरे मैंने तो करोड़ों खोखे लगे ले भाई, कोई कैंसर मेंसर का केस तो नहीं है? सेठ को हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है? दीवान जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप खामखा में परेशान हो रहे हैं। कुछ जरूरी काम थे, उनको डॉक्टर के पास ले गए हैं वो। डॉक्टर से ने वो जरूरी काम? क्यों, आपका क्या ख्याल है, डॉक्टर के पास आदमी काम से नहीं आ सकता है क्या? नहीं, जा तो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में लोग डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे दीवान जी मुझे ये लगता है कि आप डॉक्टरों से कुछ खफा रहते हैं। नहीं, मैं खफा नहीं रहता हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे को डॉक्टरों से दूर रखे। ए भाई, ना इनकी दोस्ती अच्छी है ना इनकी दुश्मनी अच्छी है। लेकिन बात ये छोड़ो ने डॉक्टर को। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये भी फाइल तैयार है। मैंने इसमें सब कुछ लिख दिया है, बिल्कुल मुकम्मल फाइल है। अपने सेठ को बोलो कि इसको पढ़े, गौर करें, फैसला करें। आपने साइन वाइन तो कर दिए ना? बस ठीक है, फिर आप मुतमईन रहिए, सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, आपने मेरे को अभी तक चाय के लिए नहीं पूछा। एक सेकंड। तूने उसकी आंखें देखी? हाँ, दो है। क्यों, कोई गड़बड़ हो गई? क्या मतलब? वो उसकी आंखों से वहशत बरस रही है। यार उसने जरूर कोई हॉरर फिल्म देखी होगी। यार वो शदीद टेंस में है। यार रुखसती करवा लो, सारी टेंशन वेंशन। यार तू हर वक्त ही मजाक करता था नसीम, कभी तो सीरियस हो जाया कर। लो, मैं सीरियस हो गया। अब बताओ क्या करना है? असल में मसला ये है कि उसके घर में जो सारी टेंशन चल रही है उसकी सौतेली माँ की वजह से। मैं भी तो ये कह रहा हूँ। तो क्या करूँ? उसकी जो सौतेली माँ है उसे गायब करवा देते हैं, ठीक है? नहीं मालूम यार। और उसकी वो जो है खाला, क्या नाम है उसका? सोनिया। उसको क्या करेंगे? उसको अंदर बंद करवा देंगे। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें कुछ नहीं मालूम?
तुम्हें बस अपनी मंगनी के बारे में मालूम है, बाकी शहर में क्या हो रहा है तुम्हें नहीं मालूम, मेरे साथ क्या हो रहा है तुम नहीं माँ वसीम, शहर में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम है। मेरी मंगनी हो गई तुझे मालूम है। अच्छा, आप इधर जरा आइए। जी फरमाइए। इधर बैठिए जरा। जी आंखें दिखाए अपनी। मैं ठीक हूँ। ठीक है। बिल्कुल। क्या हो रहा है शहर में? कुछ नहीं, सब ठीक है। जल्दी से। असल में यार मुझे आज तक कभी शर्म नहीं आई, लेकिन आज पता नहीं क्यों आ रही है। तू बेशर्म जो ठहरा। ऐसी बात नहीं करेगा तू भाई। मेरे असल में बात कुछ यूं है कि मैंने जल्दी मैंने फैसला कर लिया। क्या फैसला किया तूने? मैंने फैसला किया है कि जल्दी बताया कर यार। वो अपना नहीं सुन ले। मैं एक लड़की को पसंद करने लगा। तू और लड़की? हाँ। अबे इम्पॉसिबल, तुझमें तो वो जज्बा ही नहीं है। तू क्या बात कर रहा है यार? खुदा की कसम मैं हिना से प्यार करता हूँ और मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। ऑलराइट। ओके, मैं फिर बात करूँ। जी, आपने बुलाया था, क्या बात है? तुम्हारी तस्वीर देखनी होती तो एल्बम खोल लेता, मगर जनाब तुमसे बात कर रही थी। कीजिए बात। तुम यहाँ खुश तो हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मॉन्टेसरी के बच्चों से उनकी टीचर सवाल करती है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। भी मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। That's great। अच्छा ये बताओ, मायरा का सलूक तुम्हारे साथ? हाँ, मायरा ठीक है। उसका अपनी अम्मी के साथ रवैया ठीक नहीं है। वो एक फितरती अमल है। बाकी मैं सब ठीक कर लूँगी। सब? हाँ, सब। अगर झूठ कहूं तो मैं यहाँ अदनान से मिलने आया हूँ, और अगर सच कहूं तो रुक क्यों गए? सच कहूं तो है ना, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। जी? आजकल आप मूवी ज्यादा तो नहीं देखने लगे हैं, या नॉवेल्स ज्यादा तो नहीं पढ़ने लगे? है ना, नहीं आजकल मैं मूवीज देख रहा हूँ और ना ही नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ। सिर्फ ख्वाब देख रहा हूँ। ख्वाब? यू मीन स्वीट ड्रीम्स? हिना प्लीज, आज मैं पहली दफा सीरियस होके किसी से बात कर रहा हूँ। वैसे भी मेरे ख्याल से हमारी बातें करने के लिए ये जगह कुछ ठीक नहीं है। क्यों ना किसी अच्छी जगह पे चल के बात की जाए, ताकि बात अगर अच्छी जगह पे होगी तो असर भी अच्छा पड़ता है। Am I right? ऑफ कोर्स, मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ। तो चलें? चलें? Yes! Let's see. Sorry, please. समझे? मेरे को ताल्लुकात नहीं बढ़ाने के, खाली मेरे को दौलत भी बढ़ाने की है। दौलत बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। मैंने कब कहा है कि नहीं बढ़ेगी? जरूर बढ़ेगी। मगर कब? कब? ये अच्छा सवाल किया आपने। खबरें पढ़ते हैं आप? ये खबरों का इस काम से क्या ताल्लुक है?
बहुत गहरा ताल्लुक है। वो खबरों में होता है ना कि ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, मगर कब, ये किसी को पता नहीं होता। तो क्या मुनाफा भी कब? मुनाफा होगा। और दीवान जी, मुनाफा वाहिद चीज है जो काम से पहले ले लिया जाता है, बल्कि छीन लिया जाता है। वो आपको भी होगा, बस जरा वो शिफ्ट आ जाए। शिपमेंट आ जाए, शिपमेंट आ जाए। ये शिपमेंट कब आएंगी तुम्हारी यहाँ भाई? आएगी, जरूर आएगी दीवान जी। बस इसी महीने या इसी हफ्ते आप इत्मीनान रखिए। देखो, मैं आपके कहने पे जाता हूँ, बाकी मेरा दिल नहीं मानता हो। देखिए दीवान साहब, ये दिल पर मत जाइए, ये सबसे बेवफा चीज होता है। जिंदगी खत्म हो रही हो तो सबसे पहले साथ छोड़ता है। मेरे को फलसफे सुनाता है। मैं धंधे की बात करता हूँ, ये जिंदगी की बात करता है। ए भाई, मैंने इधर बहुत चक्कर लगाया, अभी मैं चलता हूँ, याद रखना। ए हाँ, तेरे को किधर बाहर तो नहीं जाना? अगर गया भी तो आ जाऊंगा। आप जाइए और जाकर गोदाम की खुद हिफाजत कीजिए। ये आजकल के ज़माने में मुलाजमों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। खुद निगरानी कीजिए, खुद। ये बोलता तो बराबर है। ओके हो, अल्लाह मिलियो।
चाहे तो मोरा मन ले ले तो चाहे तो मोरा मन। शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी के क्लासिकल और लाइट क्लासिकल म्यूजिक पैकेज मारूफ क्लासिकल गुलकारों पर मुश्तमिल 15 ऑडियो सीरीज का ये पैकेज तमाम ऑडियो शॉप्स पर दस्तयाब है। आज ही तलब कीजिए शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी का क्लासिकल और लाइट क्लासिकल म्यूजिक पैकेज। म्यूजिक पाकिस्तान। जदों हॉलीडे ना मेरा नाम, जदों हॉलीडे ना मेरा नाम, मैं था मर जा। मलके दरमियान मैडम नूरजहां की गायन में सदाबहार यादगार फिल्मी नगमे। हाय हाय जदों हॉलीडे ना मेरा नाम, मैं था मर जानी। तलब कीजिए शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी की ऑडियो सीरीज पर। गजल मास्टर शहंशाह गजल मेहदी हसन, गुलाम अली, इकबाल बानो, सलामत अली पाकिस्तान के सफ़े अव्वल की गुलकारों की गाई हुई गजलों पर मुश्तमिल शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी का 15 ऑडियो सीरीज का गजल मास्टर अब हर ऑडियो शॉप पर दस्तयाब है। आज ही तलब फरमाएं शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी। शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी का फोक म्यूजिक। पाकिस्तान के नामवर गुलकारों आलम लोहार, मुसरत नसीर, आपका तहरीर, फैज कलोश, हामिद अली खान और दीगर मशहूर गुलकारों के गाए हुए गीतों पर मुश्तमिल 15 ऑडियो सीडी पैकेज दस्तयाब है। अल कुरान हकीम मुकम्मल उर्दू तर्जुमे के साथ तिलावत कारी खुशी मोहम्मद, उर्दू तर्जुमा मौलाना फजल मोहम्मद जालंधरी, आवाज तलत हुसैन। सिर्फ शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी के ऑडियो सीरीज पर दस्तयाब है। अपने करीबी ऑडियो शॉप से आज ही तलब फरमाएं। Al Quran Al Hakim with complete English translation. Recitation Qari Shakir Qasmi. English translation Muhammad Mahmoud Piktol. Voice Aslam Azhar. Available only on Shalimar Recording Company CDs. Call for your nearest audio shop. या अल्लाह खैर, ये मैंने कैसा ख्वाब देख लिया कि दिल है बैठा चला जा रहा है। या अल्लाह खैर।
है पापा। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परेशान ना होना बेटा, मैं हूं ना। सारा जमाना एक तरफ, मगर मैं तुम्हारे साथ हूं। घबराना नहीं। मैं शहर के सबसे बड़े वकील को हायर किया है तुम्हारे लिए। मगर पापा अब तो बहुत देर हो गई है। देर? कैसे? पापा मैंने कत्ल किया है। ना बेटा, ऐसी बात कभी ना कहना। तुम मासूम हो बेटा, बेगुनाह हो। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा मेरा बेटा। मैं कह रहा हूं ना, बस घबराना नहीं तुमने। ओके? गुड। That's like a good girl. Good बेटा। मगर अम्मी अब्बू गए कब? बेटे 4 बजे के करीब उनका फोन आया था, कहते कोई इमरजेंसी हो गई। फोन? अम्मी फोन तो डेड पड़ा है। मैंने भी सुबह सोचा था कि मायरा को फोन कर लूं, तो रात को काफी डिप्रेस लग रही थी। हाँ वो भी बता रहे थे कि फोन खराब है, लेकिन उनकी कॉल मोबाइल पे आई थी। आई सी। अच्छा अम्मी। हाँ कहाँ भाई कहाँ? मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है। बेटा नाश्ता तो करके जाओ। अम्मी क्लाइंट के पास नहीं ऐसे नहीं जाओ। अम्मी चलो प्लीज अम्मी। बेटा थोड़ा सा दूध पी के जाओ। शाबाश। अम्मी प्लीज। नहीं दूध पियो फिर जाओ। अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ। लो ये भी ले जाओ, रास्ते में खा लेंगे। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अदनान को इल्म हुआ? मेरा ख्याल है नहीं, लेकिन आखिर कब तक पता चल ही जाएगा। न मालूम उसका क्या हाल होगा। वो तो पहले ही बहुत परेशान था, बल्कि हम दोनों तो रात को यही बातें कर रहे थे। गालिबन उसी के बाद आपका फोन। देखो नसीम, तुम्हें अदनान को जहनी सदमे से बचाना होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ कैसे हुआ। इतना बड़ा कदम वो बच्ची कैसे उठा सकती है। जी सर, बहुत अजीब सी बात है। ऑफ कोर्स, अभी देखो रिमांड के बाद हालात सामने आएंगे। सर मम्मी को नहीं, अभी कुछ नहीं बताया, अब जाके बताऊंगा। लेट्स सी क्या होगा। हेलो, हाँ हमीद मैं बोल रहा हूँ। बोलो क्या बात है? माहिरा ने? होश में तो हो? क्या बकवास कर रहे हो? माहिरा ने फैजा का कत्ल कर दिया? कैसे? कब? रात को? और ये नासिर कहाँ है? माहिरा कहाँ है? थाने में? ओह मेरे खुदा। ठीक है, नहीं मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूं, मैं पहुंच रहा हूं बहुत जल्द। और सुनो, तुम मुझे हर बात की इत्तला फोन पर देते रहना। हाँ हाँ मैं आ रहा हूं।
उम्र के हिस्से में नासिर मुझे और क्या क्या गम दिखाएगा। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? हाँ, है ना, नसीम बोल रहा हूँ। नसीम, कैसे हैं आप? है ना, वो अदनान तो नहीं आया तुम्हारी तरफ? अदनान? नहीं, अभी तो नहीं आए। क्यों, खैरियत? यार सुबह से उसके मोबाइल पे ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं, शायद सर्विस में नहीं है उसका फ़ोन। वो जैसे ही आया उसको कहो मुझे मोबाइल पे रिंग करे। आप आए ना कभी। आऊँगा, अभी ज़रा वो मसरूफ हूँ, फिर कभी। अच्छा, मेरा याद से मैसेज दे देना उसे। खुदा हाफिज़। हेलो। आइए आइए आइए, आपकी तो धूम मची हुई है। कोई तड़प रहा है आपसे बात करने को। कौन? नसीम होगा। अरे, तुमने कैसे गेस किया? अरे भाई, दोस्त है मेरा, जान है मेरी। तो फिर लो बात करो। हेलो। हाँ नसीम, क्या हुआ, खैरियत? अच्छा, आजकल मेरे बहाने से हिना को फ़ोन किया जा रहा है, हैं? मैं पहुंचता हूँ। क्यों, कोई ख़ास बात? हाँ ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। ओके। क्या हुआ, खैरियत? नहीं, कोई ख़ास बात नहीं। कह रहा था कि अम्मी अब्बू के पास बैठा हूँ, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ करता रहता है। अच्छा है ना, मैं चलता हूँ। बाय। ओके। क्या हो गया आज? हमारे घर पे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये तो हम लोगों ने बुलवाया। हाँ बेटा, बैठो बैठो बैठो। देखो बेटा, इंसान की जिंदगी में बहुत से इम्तहानात आते हैं, लेकिन आदमी वही है कि जो हौसले से उनका मुकाबला करता है। वो तो सब ठीक है अब्बू, लेकिन आप ये सब बातें मुझे। बेटा, बेटा हम सब चाहते हैं कि तो। अम्मी, व्हाट्स रॉन्ग अम्मी? अम्मी खैरियत तो है अम्मी? अदनान, तो मेरी बात हौसले से सुन। हाँ, देख वो मायरा से ना उसकी सौतेली माँ का खत्म हो गया। क्या? मायरा किधर है? पुलिस की कस्टडी में और हिफाजत से। अदनान, 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 कुछ नहीं होता यार। क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। देख यार, हम है ना, और अंकल तो इस केस को खुद देख रहे हैं, कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा? सब तो हो गया, सब तो हो गया। वो वैसे भी मुझे कहती थी कुछ ना कुछ होने वाला है। बेटा, बेटा हम सबको भी हिम्मत से काम लेना है। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे अब्बू इंतजाम कर रहे हैं बेटा। वो पानी दीजिएगा जरा। मायरा, इधर देखो मायरा, मेरी तरफ तुम। अदनान प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया है। मायरा,
सब ठीक हो जाएगा। तुम अपने आप को संभालो। वैसे भी अब्बू और नसीम बता रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसी बातें मत करो मायरा, तुम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे साथ? अदनान प्लीज, मेरे साथ रहकर तुम्हें नुकसान होगा, बदनामी होगी तुम्हारी। मुझे भूल जाओ। भूल जाऊं तुम्हें? कैसे भूल जाऊं मैं तुम्हें? सलाखों के पीछे रहने वाले जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। तुम बहुत फास्ट हो। मेरी खातिर अपना कैरियर तबाह मत करो। मोहब्बत के सौदों में मुस्तकबिल का नहीं सोचा जाता मायरा, और वैसे भी जो होना था वो हो गया। तुम खुद को संभालो मायरा, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम खुद को संभालोगी, हिम्मत से काम लोगी। तुम्हें यहाँ कोई भी तकलीफ नहीं होगी। रखोगी ना तुम अपना ख्याल? हाँ इम्तियाज, ये समझो कि मैं इस शहर में नहीं। दीवान जी को भी कोई तफसील नहीं बताना। बड़ी मुश्किल से प्रेस मीडिया में खबरों को रुकवाया। जी सर, मैं जानता हूँ आपकी सगी बेटी का ये स्टेप नहायत अफसोसनाक है सर। और फिर आपकी मिसेज का मर्डर। सर आपको तो दोहरे गम का सामना होगा। लगता है मेरी कमर टूट गई। उम्र से पहले बूढ़ा हो गया हूं। वही अगर पेमेंट वगैरह का कोई मसाइल पैदा हों तो फिर घर चले आना, यहीं काम कर लेना। राइट सर। हाँ इम्तियाज, मुझे काम से, हर चीज से वहशत होने लगी है। मेरी मासूम बीवी का कत्ल जो हो गया है, ओके, एनीवे, लुक आफ्टर एवरीथिंग। ओके सर। सर आप रेस्ट कीजिए। ठीक है सर। मैंने खास तौर पर एक लेडी इंस्पेक्टर को मायरा की ऑब्जर्वेशन पे मामूर किया है, क्योंकि एक लड़की होने के नाते वो तुम्हारे और अदनान के बनिस्बत उससे ज्यादा घुल मिल जाएगी। राइट सर। लेकिन नसीम, तुम पे डबल जिम्मेदारी आयद हो गई है। वो कैसे सर? देखो ना, एक तो तुम इस केस की तफ्तीश पर मामूर हो, दूसरे अदनान को भी संभाल रहे। आप फिक्र नहीं कर सर, मुझे एहसास है। रिलैक्स रहो नसीम, तुम तो खुद अदनान की तरह टेंस हुए जा रहे हो। सर ऐसी कोई बात नहीं, अब बात कीजिए। अच्छा देखो, तुम उस लेडी इंस्पेक्टर से मिलकर ब्रीफिंग ले लो, लेकिन ख्याल रहे बहुत समझदारी के साथ। ओके सर। क्या बात, क्या सोच रही? कुछ नहीं। कुछ छुपा रही हो? जो खुद बहुत बड़ा छुपा रुस्तम हो, उससे क्या छुपाना। अगर ये रुस्तम तुम्हारे सितम का आदी भी तो हो चुका है। रहने दें आप, बातें बताते हैं आप ही बहुत।
सलाम अब्बा जी। जी जहाँ ये आपका ख्याल है। मैं खुद बहुत परेशान हूं। मायरा ने इकबाल जुर्म करके बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया। सजा तो होगी उसे। जी मैंने शहर का सबसे बड़ा वकील हायर किया है उसके लिए। पानी की तरह पैसा बहा रहा हूं। अब और क्या करूं, खुदकुशी कर लूं? वही पुरानी बात। हाँ, सब कुछ मेरा किया धरा है। जी जी बेहतर मैं कोशिश कर रहा हूं। खुदा हाफिज। किसका? अब्बा जी का फोन था। क्या कह रहे थे अब्बा जी? वही एक ही रट है। तुम्हारी भी तो एक ही रट है। जी नहीं, इसे रट नहीं कहते, रिजल्ट कहते हैं। रिजल्ट। ओह माय गॉड। लेकिन अब होगा क्या? हम लोग तो खुद भी बहुत परेशान हैं। मायरा को कानूनी जंग से बचाने के लिए हर मुमकिन रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन अगर मसला है तो। मसला? नसीम बोलो, क्या बात है? अदनान ठीक तो है ना? मैं जब ही तो आप लोगों के पास आया हूँ। मैं जानता हूँ कि वो आप लोगों की बहुत इज्जत करता है, हर बात मानता है आपकी। देखिए प्लीज आप लोग उसका ख्याल रखिएगा। बहुत जज्बाती हो रहा है। वो है कहाँ? घर पे ही होगा। मुझे तो ये डर है कि वो अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। आप उसकी फिक्र मत करें, अदनान का हम ख्याल रखेंगे। वैसे एक बात बताएं कि इस वक्त केस का स्टेटस क्या है? सर गो के पोजीशन इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है, मगर बहुत खराब भी नहीं। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन कभी जीत के